सुरक्षित प्रवासन के लिए प्रवासन और चरण। मानव प्रवासन विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया है। प्रवासन की ओर ले जाने वाले कारकों में रोजगार, शिक्षा, विवाह, प्राकृतिक और पर्यावरणीय आपदा और सांप्रदायिक संकट शामिल हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रवास होते हैं। आंतरिक प्रवासन देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन अपने मूल देश के बाहर के लोगों का आवागमन है। रिटर्न माइग्रेशन का अर्थ है उस स्थान पर वापस जाना जहां से एक पहले किसी अन्य स्थान पर चला गया था। सर्कुलर या रिपीट माइग्रेशन उनके घर और उन्हें होस्ट करने वाले स्थानों के बीच श्रमिकों का दोहराव और अस्थायी आंदोलन है। सीजनल माइग्रेशन फसल के आधार पर मजदूरों का आंदोलन है। भारत में प्रवास का आम चलन ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए है। इन प्रवासियों को अक्सर संस्कृति सदमे और एक नई भाषा में संवाद करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये भी पता चला है कि महिलाओं और बच्चों को जबरन लेबर और सेक्स वर्क में नौकरी के लिए दूसरे शहरों में प्रवास के लिए लालायित किया जाता है। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार सेवा का विनियमन और सेवा की शर्तें। अधिनियम 1979 कहता है कि प्रवासी श्रमिक आम श्रम कानूनों द्वारा प्रस्तावित लोगों के साथ विशिष्ट सुरक्षा के हकदार हैं। यह विस्थापन भत्ता, आवास, गृह यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ प्रवासी श्रमिकों के लिए काम की एक ही प्रकृति के लिए बेहतर या समान मजदूरी की मांग करता है। रिसीवर राज्य सरकारों को एक इंस्पेक्टर नियुक्त करना चाहिए जो इसके कार्यान्वयन को देखता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006 प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है और स्थानीय अधिकारियों को प्रवासी बच्चों का पालन करना अनिवार्य बनाता है। इस विषय की गहन समझ के लिए इस सत्र से जुड़ी पठन सामग्री को देखें और सत्र के अंत में आसान प्रश्नों का उत्तर देना ना भूलें।